नाउ लिसन टू मी। जब सूरज सुबह उगता है, जब वो निकलता है, आप तभी भी उसको थोड़ा देख सकते हो। लेकिन आप जानते हैं, दोपहर के 2-2:30 बजे अगर आप उसे देखें, आप लिटरली कुछ समय के लिए अंधे हो सकते हो। अंधे हो सकते हो। मैंने ये काम करके देखा है। मैं जब छोटा था तो मैंने सूरज को कुछ सेकंड्स के लिए देखा, उसके बाद मैं ऐसे चल रहा था। आपको चाहिए तो आप भी करके देख सकते हो, ठीक है? डोंट वरी, कुछ बड़ा नुकसान तो नहीं होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा होता है। आप जानते हो, हमारी बाइबल कहती है, बस एक वर्ड तो लगाइए, आप लोग अभी मत खोलिए, मैं इसके बाद खुलवाऊंगा। 4:18 प्रोवर्ब्स। परंतु धर्मियों की चाल बोर प्रकाश के समान है, जिसकी चमक दोपहर तक बढ़ती जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसने आपको बुलाया था उस समय आपकी सुबह थी, आपको देखा जा सकता था। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप हमेशा यहीं पर फंसे रहो बोर को। वो चाहता है आपकी चमक दोपहर के सूरज की तरह हो, जिसे देखा ही नहीं जा सकता। कि शैतान आपको जब भी देखे, आप इतने शाइन हो सकते हो कि डेविल आपके लिए ब्लाइंड हो सकता है। यस, आपको परमेश्वर इतना चमका सकता है। इवन बाइबल बताती है, जब यीशु ने ये दृष्टांत बताया कि कुछ लोग आएंगे और कहेंगे, हमने चंगा किया, हमने खाना खिलाया, हमने पानी पिलाया, हमने ये दिया, हमने वो दिया, और मैं उन्हें कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। पर जिसको उसने कहा मैं जानता हूं, उनके बारे में यीशु ने कहा, दुष्ट नाश हो जाएगा, परंतु धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के नाई चमकेगा। आप जानते हो, परमेश्वर आपको इतना चमका सकता है, परमेश्वर आपको इतना दे सकता है कि शैतान अगर 30 सेकंड आपको देखे तो 30 सालों के लिए ब्लाइंड हो जाएगा। यस, ये हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है ऐसा थोड़ी होता है। जब इजरायली मूसा को देख के अपने आंखों पे ऐसे कर सकते हैं, तो शैतान क्यों नहीं कर सकता? यीशु भी चमक रहा था। आज का जो वर्ड है वो एक नई महिमा में जाने के लिए है। ग्लोरी टू ग्लोरी, नॉट जस्ट जजमेंट। आज का वचन उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ कार बंगले गाड़ी के लिए आते हैं। आज का वर्ड उन लोगों के लिए है जो एक इस महिमा में, जहां पर वो हैं, वो एक नई महिमा में आना चाहते हैं, इन अ न्यू ग्लोरी। और एक खुशखबरी आपको बता देता हूं, अभी भी आप महिमा में ही हो, लेकिन प्रभु नहीं चाहता है आप सेम में रहो। प्रभु चाहता है आओ अब एक नई महिमा में आए, एक नए अनुग्रह में आए, अंश अंश करके बदलते जाएं। दैट इज द विल ऑफ गॉड। ब्रदर, हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। हमें सिर्फ, कितना बार्गेनिंग करते हो, इतना प्रभु अच्छा देना चाहता है, फिर भी वही सोचो परमेश्वर आपको वो देना चाहता है जिसमें वो खुद रहता है। ग्लोरी, एक नई महिमा। परमेश्वर ये चाहता है हम कभी भी इस लेवल पे न रहें जहां पर हम हैं। क्या आप कभी ऐसे माता पिता को जानते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अपने आप से ज्यादा पढ़ाया? कोई यहां पर खुद है? आप 10th, आपका बच्चा TY। वाह, वेरी गुड। कितनी माँ बाप हैं आपने अपने बच्चों को बोला मैं 9 तक ही पढ़ाएगा? क्यों? मैं खुद 10 पढ़ा है, मैं अपने बच्चों को कभी आगे नहीं। एक परमेश्वर ही है जो लोगों को अपने आप से आगे बढ़ाना चाहता है। द बाइबल सेज, यीशु ने कहा मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे। He's such a loving father. What a beautiful father we have. क्या खूबसूरत बाप है हमारा जो कहता है मुझसे आगे बढ़ो, है ना? मैंने देखा है प्रभु ने एक कलीसिया बनाई 12 लोगों की, और मैं परमेश्वर के ऐसे दासों को जानता हूं जिन्होंने 1200 कलीसिया बनाई है, 1000 कलीसिया बनाई है, 500 कलीसिया बनाई है। मैंने कहा प्रभु ये लोग तो आपसे भी आगे निकल गए। यस, यही मैं चाहता हूं, यही मैं चाहता हूं। God celebrate others' victory.
आपको ऐसे भी चेहरे दिखा सकता हूं, जेलस हार्ट, फ्रेंडली फेसेस। एक दिन मैं एक भाई से मिला, दिल्ली की कलीसिया में, मेरे बाजू में आया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने भी कहा प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा लोगों को वैसा ही ट्रीट करता हूं जैसे वो मुझसे करते। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं पास्टर जी? मैंने कहा तू कैसा है? मैं तो मस्त रहता हूं। वो 2 मिनट मिलके गया। जैसे वो निकला ना, मुझे परमेश्वर ने कहा तुझे पता है ये कौन है? ये एक्चुअली तेरा विरोध करता है, लेकिन तेरा सीक्रेट एडमायर है। आपको पता है ऐसे भी लोग हैं जो आपके खिलाफ बाहर जाके बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो आपको देखते। आप अगर ऐसे भी होता है, सीक्रेट एडमायर्स कहा जाता है नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम वो मुझे भाई मिला, मैंने कहा इधर आइए, कैसे हैं आप, कैसे हैं? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने मुझे बोल दिया पास्टर जी मुझसे है ना कुछ गलतियां हुई। तो क्या गलती हुई है? पास्टर जी मैं एक्चुअली देखता हूं ना, जब आपको लोग बहुत सुनते हैं और हमारा पत्ता काम नहीं कर रहा है, तो पास्टर जी मुझे थोड़ा जलन होता था आपसे, और मैंने कभी कभी ना आपके लिए खिलाफ बातें की थी। मैंने कहा ये आप अभी बता रहे हो, मुझे 15-20 दिन पहले पता चल गया था। बोला पास्टर जी मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी कलीसिया का हिस्सा बन सकता हूँ? मैंने कहा आप आ सकते हैं, लेकिन ऐसा हार्ट मत लेके आइएगा। आप साफ होके आइए, प्रभु से कहिए मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर भी कोई बैठा है, कोई भी आपको कहेगा मेरे बारे में कुछ, तो आप बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली आप सुनते हो। इस तरह का हृदय कभी परमेश्वर से आशीष नहीं पाएगा। ओपन योर बाइबल विथ मी इन द बुक ऑफ 2 किंग्स, 9 अध्याय, उसका पहला वचन, फर्स्ट वर्ड। तब एलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ताओं के दास में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की एक कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा, बस वेट करिए। आइए सामने देखिए। आप जानते हैं इस दुनिया में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। सुसाइड करने वाली एक दुष्ट आत्मा है। अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सुसाइड इज अ स्पिरिट। जब यीशु के सामने एक व्यक्ति आता है तो वो अपने पिताजी को, एक लड़का आता है अपने पिताजी के साथ, और उसका पिता उसके बारे में कहता है कि आत्मा ने इसे कभी पानी और कभी आग में फेंका है। आप जानते होंगे स्पिरिट है वो। सुसाइड एक स्पिरिट है। अगर आपको कभी भी अपने जीवन को खत्म करने के ख्याल आ रहे हैं, ये मत सोचना कि ये नेचुरल है। इट्स 100% डिमोनिक। और याद रखिए, जो व्यक्ति सुसाइड करेगा उसका नाम जीवन की किताब में से काटा जाएगा। आप स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु ने आपको खरीदा है, और अगर आपने खुद को मारा तो आपने खुद को नहीं, उसके खरीदे हुए पर्सन को मारा है। और ये सुसाइड नहीं, मर्डर कमिट किया जाता है। और बाइबल बताती है हत्यारों के लिए अनंत जीवन में कोई जगह नहीं है। कभी भी अपने जीवन में, कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि ब्रदर मुझे कंटिन्यू खुद को खत्म करने के ख्याल आते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, मीटिंग के बाद मैं यहां पर रुकता हूं, मेरे साथ मिलके जाया करो, मुझे बोल दिया करो इशारे में, ब्रदर मुझे कुछ सीरियस बात करनी है आपसे। मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करके हम इन दुष्ट आत्माओं को रिब्यूक कर सकें। लेकिन लगातार इन ख्यालों में चलना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। सुनो, यहाँ देखो, तकलीफें हर एक की जिंदगी में होती हैं, आप अकेले नहीं हो। हर एक की जिंदगी में तकलीफें होती हैं। अगर आप रेंट प्लेस पे रहते हो, अगर आपको लगता है मेरे पास अपना घर नहीं है, आप फुटपाथ पे देखो, बगैर घर के लोग सोते, आप उनसे बेहतर हो। अगर आपको लगता है ब्रदर कि हमारे घर पे खाने पीने की भी समस्याएं हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें खाना मिलता ही नहीं। ये कहावत बहुत झूठी है, खुदा भूखा उठाता है सुलाता नहीं है। ऐसा नहीं है। मैंने बहुतों को देखा है भूखे सोते हुए। वो चीजें सिर्फ साउंड्स गुड, अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन मैंने अपने लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है जिनकी मैं कोई मदद नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास भी नहीं था। सुसाइड एक स्पिरिट है। एक और स्पिरिट है इस दुनिया के अंदर, द स्पिरिट ऑफ जेलसी। ये आपको हमेशा तुलना करना सिखाएगी, कंपैरिजन।
और जैसे आप कंपेयर करोगे ना, इसके बाल मेरे बाल, इसकी ईयररिंग्स मेरी ईयररिंग्स, इसकी शक्ल मेरी शक्ल, या भाई लोग इसका बिजनेस मेरा बिजनेस, इसका जॉब मेरा जॉब, इससे फ्रेंड बना लिया मैंने नहीं बना लिया। याद रखना, जब भी आपको कंपेयर करने के थॉट्स आए ना, आप किसी रॉन्ग इन्फ्लुएंस में हो। इवन एक ऐसी स्पिरिट भी है जो आपको चर्च में आराधना करने नहीं देगी। इस स्पिरिट का नाम है द स्पिरिट ऑफ फैरो। मैंने स्टडी की है इनके ऊपर, सबके ऊपर। स्पिरिट ऑफ फैरो, आपने देखा फिरौन भी एक दुष्ट आत्मा से पजेस था, और मूसा जब भी उसको कहता था मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो पर्व करें, आराधना करें, वो कहता था नहीं जाने दूंगा। ये एक ऐसा डीमन है जो लोगों को वर्शिप करने से रोकता है। आपने देखा है कुछ कुछ लोगों के मुंह नहीं खुलते हैं वर्शिप में। मुंह क्यों नहीं खुलता है तुम्हारा? कौन रोक रहा है तुम्हें प्रभु के लिए गाने के लिए? मैंने बहुतों को देखा है मुंह नहीं खुलता है। गीत नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, एक स्टैंजा वो गाते हैं, एक स्टैंजा आप गाओ ना। मुंह क्यों नहीं खुलता है? घर पे कोई चिमटी मारे, खाली बहनों का टॉप पहन लो, प्रेस किया हुआ। देखो हमारी बहनें क्या करती हैं, कैसे मुंह खुलता है। वर्शिप के टाइम मुंह क्यों बंद है? कभी आपने सोचा है अगर मैं इधर ही एक पिक्चर लगा दूं शाहरुख खान की, सबकी आंखें मेंढकों की तरह हो जाएंगी, लेकिन यहीं पर वचन चलता है। ये इब्लीस की नींद है। ये नींद परमेश्वर आपको नहीं दे रहा है, ये कोई और है जो आपको सुला रहा है ताकि आप वचन न सुने। एक और स्पिरिट है जिसके बारे में आज मैं प्रीच करूंगा। हर नेम इज जेज़ाबेल। यस, इसका नाम है इजबेल। इजबेल एक ऐसी स्पिरिट है जो वुमेन्स के पीछे पड़ी है और मेंस के पीछे भी, लेकिन मैं पहले वुमेन्स का साइड क्लियर करता हूं। इसका एक लक्ष्य है गर्ल्स को मेकअप करवाना, और ऐसा मेकअप, ये पूछो मत। देखो यहां देखो, मैं इस बारे में बहुत बैलेंस्ड हूं। अगर आपको लगता है कि ब्रदर अगर मैं किसी फंक्शन में जा रही हूं या मैं किसी शादी में जा रही हूं और मैंने खुद को थोड़ा सा सिंपल वे में किया, इट्स ओके, चलता है इतना। लेकिन 7 के 7 दिन डार्क लिपस्टिक्स लगाकर, मुंह पे फेयर एंड लवली लगा के, बहुत सारी चीजें लगा के, मतलब आपको ये हजम ही नहीं होता कि मैं सिंपल रहूं और कोई मुझे देखे नहीं। समथिंग इज रॉन्ग। और भाइयों, ये स्पिरिट आपके पीछे भी पड़ी रहेगी कि कुछ दिखा के आपको पाप में गिराए। अगर आपको लगता है कि नहीं ब्रदर, इजबेल जो है वो एक लेडी है, तो आप पढ़ के देखिए, उसके मरने के बाद भी प्रकाशित वाक्य में प्रभु कहते हैं तुम्हारे बीच में इजबेल रहती है। प्रभु वो तो सालों पहले मर गई। ओहो हो, तुम गलत बात कर रहे हो। वो मरी है, उसका डीमन नहीं मरा है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया को प्रभु लिखते हैं तू अपने बीच में इजबेल को रहने देता है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं बहनों, सैल्यूट यू, जिन्होंने इस गंदी आत्मा से नाता तोड़ दिया है। गॉड ब्लेस यू। यस, मैं अपने कलीसिया के अंदर, सारी ब्रांचेस के अंदर, मैं ऐसे बहुत सारे बहनों को जानता हूं। दे आर वेरी सिंपल सिस्टर्स। अप्रिशिएट यू। मैं विश्वास करता हूं कि आपको परमेश्वर वहां जो सजाएगा। ओह, you are a queens of Jesus। मैं अप्रिशिएट करता हूं मेरी उन बहनों को, और मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूं जो कभी कभी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, उनकी वेयरिंग, उनकी स्टाइल्स, कुछ भाई बहन परमेश्वर से बोलना नहीं सीखते हैं। दे आर लिविंग लाइक अ टपोरी लैंग्वेज। क्या है रे? नो, एक मेकअप है। मुझे आज भी याद है, मैं कोई टाइम था, मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करता था, नॉट डर्टी बट नॉट डिसेंट। मुझे परमेश्वर ने कहा स्टॉप, नहीं सूट करता है तेरे पे। विनती करना सीख लोगों से,
पानी ऐसे नहीं मांगते, चारे पानी लेकर आ। नो ब्रदर, आप मुझे पानी दे सकते हैं क्या? मैं आज भी प्रभु से कहता हूं, प्रभु मैं बोलना जानता हूं, पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो आज भी नहीं जानता। बी हम्बल, नम्र बनो, परमेश्वर से कहो मुझे बोलना आता है, मेरी आवाज बहुत बड़ी है, हॉर्न से बड़ी आवाज है मेरी। हाँ बिल्कुल, क्या रहे, ये सबको आता है। कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये तो मुझे आज भी नहीं पता है। प्रभु टीच मी। कुछ लोग हैं ना, जब भी बोलते हैं ना झगड़े होते। देखा है आपने, घर पे खाली मुंह खोलेंगे ये, घर पे झगड़ा। क्यों झगड़ा, क्यों भड़कते हैं लोग तुमको सुन के? मैं आपको बताता हूं। अंदर से एक शेर तो लेकर आ। देखो कैसे लोग माहौल खराब करते हैं घर का, मस्त अच्छे से। लवकर कुछ लोग आएंगे, एक तो इनको लगता है ये कमा के आए हैं, मतलब इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। सुनो भाइयों, कमाना कोई बड़ा काम नहीं है, जिम्मेदारी है हमारी। हाँ, मैं फुल टाइम में अभी आया हूं, आप मेरे परिवार से पूछ सकते हैं, बचपन से काम किया मैंने। कोई फुल टाइम मिनिस्ट्री में आने का कोई शौक नहीं था मुझे। मैंने परमेश्वर से हमेशा कहा था मुझे काम भी चाहिए, मैं प्रभु तेरा भी काम करूंगा। मुझे खुदा ने योना की तरह पानी में फेंका कि तुझे करना ही पड़ेगा। कुछ लोग आते हैं, कुछ भाई बहन आएंगे, बैठेंगे, शक्ल देखो, कोई है, हंसी है मेरे शक्ल पे, डरी उतारेंगे। देख रहे हो, आने से ही नेगेटिविटी लेकर आए हैं घर पे। कितना खुश बैठे थे हम। कुछ लोग है ना, इतना बिहेवियर ही नेगेटिव होता है, बैठे रहेंगे। या कभी कभी चर्च के अंदर भी ऐसा होता है, मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूं और कुछ लोग, क्यों आता है, उधर जाके बैठ, वॉश बेसिन के उधर वॉश बेसिन है, उधर दीपक थारवानी उधर बैठता है, उधर जाके बैठो। एक तो ऑलरेडी तुम्हारा बिहेवियर नेगेटिव, उसके बाद अभी मुंह खोलेंगे। खाना बनाया है? नहीं, तू बना। क्या बनाया? दाल चावल, ले आओ। दिख रहे हो कैसे माहौल बदल रहा है ये पर्स। मैं हमेशा पूछता था प्रभु से, प्रभु आज का प्रचारक बात ही करता है वीजा, हीलिंग, डिलीवरेंस, मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो, आशीषें आएंगी, मुंह खोलो। आजकल आप देखो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है मुंह खोलने पर। मैं इतनी सारी टीचिंग्स है यूट्यूब पे, मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल, चमत्कार मुंह में है मुंह में है मुंह में है मुंह में। इतनी सारी टीचिंग्स पड़ी हुई हैं, जबकि आप जीसस को देखो, मोस्ट ऑफ टाइम ही टीच कैरेक्टर। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आप तो थोड़ा सा ही बोलते थे मुंह खोलने के लिए, लेकिन ये बंदा तो खाली बोलता ही मुंह खोलने के लिए है। आप तो प्रचार करते थे चरित्र के ऊपर। मुझे खुदा ने कहा मैं चरित्र के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि चरित्र माहौल बनाता है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप हो, आप खाना खा रहे हो, एक तो जो आप खाना खा रहे हो वो ऊपर से नहीं मिला है, उसे बनाने के लिए बहनों को 2 घंटे किचन में खड़ा रहना पड़ रहा है। उसके बाद बनाने के बाद भी तुम अपनी शक्लें ऐसे बना के रखते हो खाना खाते समय। नमक कम है, कल मिर्ची ज्यादा डाल दूंगी, खाओ। अरे खा ले भाई, मैं विदाउट नमक का खाना खाया है। मैं किसी जगह पे जाता हूं, सॉल्ट ही नहीं होता है खाने में, खा लेता हूं। आप खा के दिखाओ बगैर सॉल्ट का खाना। अभी रिसेंटली मैं एक प्लेस पे था, सॉल्ट ही नहीं था, किसी चीज में नहीं था। मैंने उनसे पूछा, अंकल सॉल्ट नहीं है? हाँ मैं ऐसा ही खाता है। मैंने कहा आप खाते हो, हम थोड़ी खाते। बोला नहीं पास्टर, सॉल्ट इज इंजरियस टू द हेल्थ। प्रभु ये कैसा क्रूस है? उन्होंने कहा नमक खाओ ही मत। बिलीव मी, उन लोगों ने मेरे नमक मांगने पे मेरे को आधा घंटा टीचिंग दिया नमक के ऊपर।
बोला नमक खाया ही मत करो, हर चीज बगैर नमक के खाया करो। मैं वहां से निकलने के बाद मैं स्टोर पे गया, मैंने आधा किलो पापड़ी ली, मैंने 1 पाव काजू लिए, मैंने उसके बाद उनको कह दिया, मैंने कहा आप मेरे खाने की चिंता छोड़ दो, मैं खुद ही मैनेज करूंगा। मैंने हर दिन पापड़ी बेल यही खाया। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक स्पिरिट है, उसका नाम है, इंग्लिश में वी कॉल हर जज़ाबेल, उसका नाम है इजबेल। ये दोनों के पीछे पड़ी हुई है इन दिनों में, बहनों के पीछे और भाइयों के पीछे। मैंने रिसेंटली एक बहुत ढीली टी शर्ट पहनी थी, आपको कुछ बताना चाहता हूं, ये आपको काम आएगा। इतनी ढीली कि आप हंसोगे कि इतना ढीला कौन पहनता है। बकायदा मैं उसको खींच के यहां तक ले जा सकता था। और मैंने वो टी शर्ट जानबूझ के एक स्टोर से खरीदी थी, ये जानने के बाद भी कि ये मुझ पे सूट नहीं कर रही है। लेकिन जब मैंने उसको पहना, वो बहुत कंफर्टेबल थी, लेकिन अच्छी नहीं लग रही। एक दिन मैंने एक मीटिंग में वो टी शर्ट पहन के मैं गया, और टी शर्ट भी यहां तक, सब मुझे देख रहे थे। मैंने कहा क्या देख रहे हो? है वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, ये देख रहे हो ना कि इतना अच्छा नहीं लग रहा हूं। मैंने कहा मैं तुम्हें अच्छा दिखाने के लिए खुद डिस्कंफर्ट में रहूं, मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा ही नहीं। आप मुझे पसंद करो या न करो, मैं लुक्स को नहीं, मैं कंफर्ट को देखता हूं। मैं वो कपड़े पहनूंगा जो मुझे अच्छे लगते, इसलिए नहीं। आप सोचो, कभी कभी कुछ 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 लोग खुद से ज्यादा कपड़े उठा के चलते हैं। अरे क्या पड़ा है तुम लोगों का दिमाग और ठीक है नहीं है? मैं एक रिसेंटली मीटिंग में था, तो उन्होंने कहा पास्टर जी हमारे घर पे ना एक दूर की शादी है, आप 2 मिनट चलेंगे, ब्लेस करेंगे। मैंने कहा हाँ। तो वहां पर देखो, दुल्हन ने पहना, ये बात समझ में आती है, रिश्तेदार सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मैं देख रहा, मैंने कहा ऐसा क्या पड़ा हुआ है कि लोग मुझे से देखें और मैं इतना 40 किलो का पकड़ के जी। आप समझ रहे हो लोग कर क्या रहे हैं? आप देखो, अच्छा दिखना बुरी बात नहीं है, आप वेल ऑर्गेनाइज रहो, खुदा आपको और ब्लेस करे। लेकिन कभी कभी आपको लगता नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ वो कर रहे हो जिससे आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो ना, आप एक गलत स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में हो। चूज कंफर्ट नॉट स्टाइल। हालेलुया। एक भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईयररिंग आपके लिए होती है? आप लोग क्यों पहनते हो? क्या बोलते हैं उसको? बाली। बाली, लड़के बाली पहनते हैं। कौन टीच करता है आपको ये सब नॉनसेंस? अच्छा दिख रहा है ना, उधर हुलिया बिगाड़ेगा वो। बालियां पहनते हैं, इधर 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 कुछ, रिसेंटली चर्च में बहन देखी, इधर कुछ पहना था, क्या है? इधर इधर इधर। आप समझ रहे हो, आप अपने बदन के साथ कितनी मजाक कर रहे हो? इधर पहनते हैं, इधर पहनते हैं, इधर पहनते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने कहा प्रभु, जो खुदा ने कहा देख, जिस स्पिरिट के बारे में तू बात नहीं करता है, लोग उसके कंट्रोल में है। स्टाइल ऐसे होती है। आप उन चीजों से मजाक कर रहे हो जो खुदा ने बनाई है। बहुत सारे लोगों को अच्छा दिखने का बहुत स्ट्रेस होता है। लिव सिंप्लिसिटी, चूज सिंप्लिसिटी। हालेलुया।
इससे पहले कि मैं आपको आगे ले जाऊं, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इस दुनिया में एक आत्मा है जो भाई और बहनों दोनों के पीछे पड़ी हुई है। एक बहनों के पीछे इसलिए पड़ी है कि इन्हें इतना ज्यादा फैशन करवाए, इनसे इतना सजाए। और आप भाइयों याद रखना, इस स्पिरिट का काम है आपको एडल्ट्री में गिराना। एंड थर्ड थिंग इस स्पिरिट के लिए लिखा गया है, मूर्तियों के सामने रखा हुआ भोजन खिलाती है वो। रेवलेशन में लिखा है। अब सुनिए, ये स्पिरिट एक बहन के थ्रू काम कर रही थी जिसका नाम था इजबल। ये उन दिनों की बात है जब इज़राइल जो था अहाब राजा के अंडर में था और अहाब की बीवी है इजबल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए सामने देखिए। बाइबल कहती है जब ये स्त्री इस तरह के काम कर रही थी, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, व्यभिचार में गिराना, इजराइलियों को आइडल वर्शिप के फूड को खिलाना, ये सब वो कर रही थी। उन दिनों में बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चूज किया और बाइबल बताती है न उसके माँ न उसके बाप का बाइबल में जिक्र है। हिज नेम वाज तिबशी एहलिया, उसका नाम था एहलिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एहलिया अपना टास्क पूरा नहीं कर पाया। परमेश्वर ने एहलिया को खड़ा इसीलिए किया ताकि वो उस दुष्ट खानदान को खत्म करे। लेकिन परमेश्वर ने जब एहलिया को खड़ा किया, और आप सभी जानते हैं एहलिया ने जिसको ये फॉलो करती थी ना, बाल, उसके नबियों को उसने मरवाया। और जब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब एहलिया ने उसके नबियों को खत्म करवाया, उसके बाद तो इजबल जैसे उसके खून की प्यासी हो गई। उसने एहलिया को धमकी दी और कहा अगर मैं तुझे न मारूं तो मेरा खुदा मुझे मार देगा। उसे शपथ खाई। और आप सभी जानते हैं एहलिया उसकी धमकी सुन के डर गया था, और एहलिया ने लगभग इतना वो डर गया कि उसने खुदा से मौत मांगी थी। अब जब परमेश्वर ने देखा कि इससे ये काम नहीं हो रहा है, तब परमेश्वर ने इसको बैक टू पेविलियन, या बैक टू ग्लोरी, फिर से नहीं हो रहा है ना, ठीक है तू ऊपर आ। एलिया उठा लिया गया। आपने देखा इन दिनों में, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए, कैसे परमेश्वर वापस लोगों को महिमा में ले रहा है। अंकल दिनकरन, रेनहार्ड बॉन्के, बिली ग्राहम। ओ मैं आपको सच कहता हूं, जब से दुनिया बनी है ना, लास्ट 12-15 सालों में इतने लोग कभी नहीं गए थे जितना लास्ट 12-15 सालों में गए हैं। क्यों? लगभग काम हो चुका है। बैक टू पेविलियन आ जाओ। धर्मी इसीलिए उठाया जाता है ताकि वो आने वाली विपत्तियों से बचे। आप जानते हो खुदा का पाक कलाम कहता है जब परमेश्वर ने देखा कि एलिया से नहीं हो रहा, तब परमेश्वर ने पता है क्या किया? उसकी अनॉइंटिंग एक पर्सन के ऊपर डाल दी। इसका नाम था एलीशा। लेकिन एलीशा ने भी ये काम नहीं किया है। एलीशा ने ये काम किसी और से करवाया है, और जिससे ये काम करवाया गया है ना, उसका नाम था येहू। येहू जो था ना, एक्चुअली वो एलिया की आत्मा में चलता था। एलिया का अभिषेक एलीशा पे था, और एलीशा ने अपना अनॉइंटिंग ऑयल के थ्रू उस पे इंपार्ट करवाया था। देखो कैसे अनॉइंटिंग जनरेशन टू जनरेशन कैरी होती है। यू नो, ये बहुत जरूरी है कि आपकी लेगेसी कोई और उठाए, आपका अभिषेक कोई और उठाए। ओ मैं सच कहता हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये मैं उम्मीद करता हूं मेरा बोझ कोई उठाए आने वाले दिनों। सेम आत्मा कोई और भी ले मेरी तरह, सेम जुनून, सेम मेहनत, सेम टारगेट, सेम लक्ष्य, सेम एक चित हो के वो खुदा के पीछे चले कि वन टारगेट, ग्लोरीफाई जीसस। पॉल को भी नहीं मिला था। अब आपको पता है पॉल को भी नहीं मिला था, इसलिए वो फिलिपियों में लिखता है सब अपने ही स्वार्थ की खोज में है, न कि मसीह यीशु की। वो सबको जानता था किसको क्या चाहिए। इसको पैसा चाहिए, इसको माइक चाहिए, इसको पोजीशन चाहिए, इसको सेक्रेटरी बनना है, इसको डायरेक्टर बनना है। कोई जीसस के पीछे नहीं है, सब पोजीशन के पीछे हैं लोग। इसलिए वो फिलिपियों की कलीसिया को कहता है मैं एक बंदे को जानता हूं, मैं तुम्हारे पास उसे भेज रहा हूं,
मेरे पास और कोई भी नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने ही स्वार्थ की खोज में हैं, न कि मसीह यीशु की। आपको क्या लगता है यहां पर हर कोई यीशु के लिए आता है? मैं बिलीव नहीं करता। कुछ आते हैं क्योंकि इन्हें बरकत मिलती है, कुछ आते हैं क्योंकि पूरा परिवार यहां है, मैं घर पे बैठ के क्या करूं। बहुत कम लोग होते हैं जो जीसस के लिए आते। यस, आई नो देम। मैं तो कुछ लोगों को पर्सनली भी जानता हूं जो यहां पर एक्चुअली यीशु के लिए नहीं आते, पर कोई बात नहीं, मैं इस उम्मीद में हूं कि एक दिन वो यीशु के लिए आएंगे। यस, आमेन। अब सुनिए, जब परमेश्वर ने एलिया को उठा लिया, अब एलीशा के ऊपर आया। एक दिन परमेश्वर एलीशा को एक लीड देता है, अब आपको समझ में आएगा। तब एलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ताओं के दास में से एक को बुलाकर उससे कहा, अब देखो, एलीशा एक व्यक्ति को अपने पास बुला के कहता है, कमर बांध, मतलब फुर्त हो जा, कम ऑन, फुर्त हो जा, कमर बांध और हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत में जा। अब उसे कहा जाता है, जा और रामोत नामक एक प्लेस है, तुझे वहां जाना है। आगे वहां पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात और तिमशी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जाकर उसको खड़ा करके उसको भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। आइए सामने देखिए, जो लोग एक नई लेवल पे आना चाहते हैं ताकि आने वाले दिनों में हम इन गंदी आत्माओं से, जो हमारे दिमाग को खराब करती रहती हैं, अशुद्ध करती रहती हैं, डिप्रेस करती रहती हैं, हम उनसे लड़ सकें। तो जानिए यहां पर देखिए क्या हुआ। एलीशा एक व्यक्ति को कहता है, इस जगह पे जा, येहू को ढूंढ और सुन, तुझे सबसे पहले येहू से वहां बात नहीं करनी है, तुझे भीतर जाकर उसको खड़ा करके भाइयों से अलग करना है। यहां देखिए, आप चाहते हैं आपको एक न्यू लेवल मिले, राइज अप। सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। तुम्हें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। जो 5 मिनट प्रार्थना करता है वो 15 मिनट पे आए, जो आधा घंटा बाइबल पढ़ता है वो 1 घंटे पे आए, जो 1 दिन उपवास करता है वो 2 दिनों पे आए। बढ़ाओ अपने परिश्रम को। सबसे पहली चीज, अगर आपको नया लेवल चाहिए, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। बाइबल कहती है, जाओ उसको कहो, उठ, अपने भाइयों से अलग हो। बहुत सारे लोग कोई एफर्ट नहीं लगाते और ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हैं। कैसे होगा ये? यीशु ने कहा, एक पहाड़ को कहो उखड़ और समुद्र में जा। आप पहाड़ के सामने खड़े हो, सिर्फ खड़े हो, खड़े रहो, सालों तक खड़े रहो, ऐसा ही रहेगा। मुझे आज भी याद है, मैंने एक भाई के लिए प्रभु से प्रार्थना की थी कि प्रभु उसकी जिंदगी से प्रॉब्लम्स जाते क्यों नहीं है। मुझे परमेश्वर ने कहा, जिनका मुंह नहीं खुलता वो पहाड़ क्या हिलाएंगे। कुछ लोग का मुंह नहीं खुलता, आप पहाड़ों को कैसे हिलाएंगे? सब कुछ प्रेयर से नहीं होता है, कभी कभी आपको प्रेयर के बाद भी कुछ करना पड़ता है। याद रखिए, आप विदाउट एफर्ट आगे नहीं बढ़ सकते। पतरस ने कहा होता, प्रभु एक काम करते हैं, प्रभु मैं बहुत थक गया है, मैं कल देखेगा, तू मिलना, हाँ कल मिलना, मैं आऊंगा, कल तू जहां बोलेगा जाल डालूंगा, लेकिन अभी हम बहुत थके हुए हैं, हम लोग जा रहे हैं। पतरस ने कोई अपने बहानेबाजी, अपनी थकान को आगे नहीं रखा। पतरस ने कहा, मेहनत तो हमने बहुत की है, लेकिन फिर भी आप जो कहेंगे हम करेंगे। और देखो उसे कुछ मिला। सबसे पहले अगर आपको एक न्यू लेवल चाहिए ना, यहां से उठो। आपको कुछ अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। आपको अलार्म लगाना पड़ेगा रात को 1 घंटा सुबह जल्दी उठने के लिए। और ऐसा नहीं है एक ही दिन में आप सक्सेस होने वाले हो, कई दिन लग जाएंगे आपको, क्योंकि आप जो सालों से रूटीन जीते आ रहे हो ना, उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है। मुझे आज भी याद है जब परमेश्वर ने मुझे सुबह उठने के लिए कहा था, और जब मैं उठता था, ऐसा लगता था मैं किसी नए प्लेनेट पे आ गया हूं, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत ही नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया, मुझे सुबह उठने से चीजें प्यार हो गया। आज भी आप मुझे कितने बजे भी सुला दो, मैं उठ सकता हूं बगैर अलार्म के। अब मैं अलार्म भी नहीं लगाता।
मुझे एक व्यक्ति बता दो जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया और वो लेजी था, एकदम लेजी। पतरस बैठा था, खाना खा रहा था घर पे, दाल चावल, और खा के बैठा था, और यीशु मसीह वहां पर आए। पतरस, हाँ मेरे पीछे बोले, आता। पतरस, हाँ मेरे पीछे बोले। खतरनाक होते ना कुछ कुछ। मैं अपने चर्च के एक भाई को मैंने एक बार अपने रूम में सुलाया था। उसके खराटे, ऐसा लग रहा था मेरे कमरे से ट्रेन गुजर रही है। खतरनाक खराटे। चूहा बिल्ली रात को तुम्हारे घर पे आ ही नहीं सकता, सबको डर लगता था, चालू है इंजन। आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति बताइए जो घर पे आराम से खाना खा के सोया था और यीशु ने दरवाजा खोला। हम नेवर, सब काम कर रहे थे, पतरस काम कर रहा था। उसके काम के बीच में आके कहता है, दाहिनी ओर डालो तो अधिक पाओगे। ओके लॉर्ड, चलो वापस करो, करो, वो बोल रहा है करो। पौलुस कहता है मैं दिन रात काम करता हूं, पेंट मेकर था वो। अगर आप उसे कहो ना कि हमारे घर पे कल फंक्शन है, शामियाना बांधना है, और वो मिनिस्ट्री करने दोपहर में जाएगा, रात को आपका शामियाना बांध देगा। आप सुबह उठो, बोलता है मैं रात दिन काम करता हूं, परिश्रम करता हूं। एक दिन एक आवाज आई, मूसा, हे मूसा। बताइए मूसा उस समय क्या कर रहा था? सोया हुआ था, खाना खा के, है ना, आराम से मस्त मजलिस में नीचे बैठ के खाना वाना खा के मस्त बैठा था। आप पढ़ के देखो, लिखा है भेड़ बकरियों को चरा रहा था। एलीशा को एलिया ने पता है कब बुलाया? एलीशा क्या कर रहा था? एलीशा मस्त चीज बर्स का, डोमिनोज का पिज्जा खा के बैठा हुआ था और कोका कोला पी रहा था, और एलिया आया मेरे पीछे होले। कोई नहीं खा रहा था, कोई नहीं पी रहा था, सब हार्ड वर्क कर रहे थे, सब हार्ड वर्क कर रहे थे। अब आप बताओ, अगर परमेश्वर एक लेजी व्यक्ति को मिनिस्ट्री में बुलाए, वो चर्च में क्या करेगा? निकलो कंफर्ट जोन से। आप बगैर एफर्ट्स लगाए कहां नहीं पहुंचोगे। एक्सट्रीम ग्रेस में मत चलो, सब प्रभु करेगा, सब प्रभु करेगा, सब प्रभु करेगा, सब प्रभु करेगा। अरे सो जा, सो जा, सब प्रभु करेगा। अच्छा, किधर लिखा है? हाँ इधर आ, किधर लिखा है ये सब प्रभु करेगा, सब प्रभु करेगा, सब प्रभु करेगा? एक आदमी से कहा गया पानी भरो, एक आदमी से कहा गया हाथ फैला, एक आदमी से कहा गया पत्थर लुढ़काओ। इंसान जब तक, बाइबल, कितने लोगों ने ये पढ़ा है प्रभु के वचन के अंदर, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा? बाइबल नहीं कहती, बाइबल कहती है तुम निकट आओ, मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। आइए अपने बाजू को थोड़ा हल्का सा शेक करो, आराम से, आराम से। ये लाइन वालों को गिरा मत देना इस तरफ, थोड़ा शेक करो। नहीं करो, करो थोड़ा करो, दिखाई नहीं दे रहा, कर मेरी बहन कर, थोड़ा शेक करो। उसको बोलो कुछ चाहिए, पूछो भाई कुछ चाहिए। हर दिन खुद को शेक करो, यस, शेक करो खुद को। प्रभु मैं आपकी बेटी हूं। आपको रोज ऐसा करना चाहिए। प्रभु मैं आपकी बेटी हूं, आज आपने मुझे जहां रखा है मैं वहां खुश नहीं हूं, मुझे आपके दिल के और करीब आना है। लोग तो तेरी आवाज सुनते हैं, मैं तेरी धड़कन सुनना चाहती हूं। ओ हालेलुया। ओ एलीशा कहता है जा येहू को ढूंढ और उसको भाइयों से अलग कर। एक नया लेवल पाने का सही रास्ता है पुराना लेवल छोड़ दो, नहीं चाहिए ये। हारून को देखो, पहले लाठी लेता था फिर महायाजक बन गया। पौलुस को देखो, पहले चेला था उसके बाद प्रेरित बन गया।
परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप सेम लेवल पे रहो, कभी भी नहीं। वो चाहता है आप बढ़ो, हर दिन ग्रो करो, हर दिन इतने शाइन हो जाओ कि शैतान तुम्हें देख के अंधा हो जाए, लिटरली ब्लाइंड। और वो दुष्ट आत्माओं की क्लास ले नरक में। सुनो, अर्थ पे सबको तंग करो, इससे बचो, इसको मत देखो, ये अंधा कर देगा तुम्हें। हमारे प्रभु ने उसकी हालत देखी, क्या कर दी थी। जिधर जाता था अनॉइंटिंग कैरी करके सबको चंगा करता था, सबको दुष्ट आत्मा निकालता था। मुझे लगता है जब जीसस नींद से उठता होगा ना, शैतान ऐसे बैठता होगा, वापस उठाए। बहुत खुश था उस दिन वो, जिस दिन वो लकड़ी पे मरा। अरे वाह, मर गया। अरे तेको क्या पता उसने क्या किया है। वो सोचता होगा ना, मिरेकल वर्कर मर गया, चमत्कार करने वाला मर गया। मुझे लगता है ये लोग पार्टी वार्टी करते होंगे, और तीसरे दिन इनकी पार्टी जब वो खा पी रहे होंगे, एक दुष्ट आत्मा आ गया हो गया, बंद करो। क्या हुआ? वेट, बंद करो। परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। ओ यीशु, वो महान है, वो था, वो है, वही आने वाला है। What a God we have। मैं इमेजिन करता हूं ये लोग मस्त हंसा होगा इधर। क्या हुआ? बंद करो, बंद कर। वो दूसरा अभी भी खाता होगा, बंद कर। वैसे भी सुनने के बाद तुम्हारे अंदर जाएगा भी नहीं। हुआ क्या? वापस आ गया। कौन? वही जिसको हम सोच रहे थे हमने मार दिया, उसको हमने नहीं मारा, वो अपनी मर्जी से मरा है। आप जानते हैं समटाइम्स वो इस किताब से भी ज्यादा मेरे लिए रियल होता है। जैसे मैं इस किताब को छू पा रहा हूं ना, मैं कभी कभी उसके इतने करीब रहता हूं कि मैं उसको छू पाता हूं। A thick and the rich presence of God. When I was in, मैं जब अभी रिसेंटली मैं यूएई में था, मुझे बहुत पेन था साइड में, तो मैं स्प्रे लगाता था। लेकिन मेरे लिए चैलेंज ये था कि मुझे पेन है और मुझे प्रीच करना है। ऐसा होता है ना कि अगर आपको पेन है, आपको रेस्ट मिल रहा है, तो बात समझ में भी आती है, चलो रेस्ट के थ्रू हम रिकवर हो जाते हैं। बट अब इतनी बड़ी सभाएं थी, इतने पैसे खर्च किए गए थे, मैं किसी को ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि मैं नहीं आ सकता, मुझे आज का दिन रेस्ट करने दो। सो मुझे जाना ही था। सो आई मेक अप माई माइंड। जब मैंने अपने माइंड को बनाया, नहीं तुझे प्रीच करना है, तब मैं मैंने सबसे ज्यादा करीब उस समय जीसस को पाया। वो मुझे कह रहा था थैंक यू। मैंने बहुत बार खुदा को मुझे थैंक यू बोलते हुए सुना। ट्रस्ट मी, वो ऐसा नहीं है जो सिर्फ आपके ऊपर बर्डन डालता रहता है। He really cares you। वो तुम्हें तुम्हारा बर्थडे विश कर सकता है। वो तुम्हारी जो चीज जो खोई हुई है, मिल नहीं रही है घर पे, वो बकायदा तुम्हें बता सकता है वो कहां पड़ी है। He's so real। वो तुम्हें ड्राइविंग सिखा सकता है, वो तुम्हें कुकिंग सिखा सकता है, वो तुम्हें पढ़ना सिखा सकता है। उसकी खूबसूरत बात है ये, वो सबके लिए सब बन जाता है। मैं कभी कभी सोचता था कि अब्राहम ने क्यों उसके लिए अपना बेटा दे दिया, क्योंकि अब्राहम उसे जानता था वो कौन है। जब अब्राहम इसहाक को बलिदान कर रहा था ना, तो अब्राहम एक्चुअली खुदा को ये कह रहा था, तेरे लिए हमारी औलादे कुर्बान। ये तो बहुत छोटी बात है, 100 इसहाक बोलता, 100 इसहाक देता। जो आदमी टूटा हुआ, बिखरा हुआ है, जब उसे परमेश्वर सहारा देता है, अपने आप को जाहिर करता है कि वो उससे प्यार करता है, आपको नहीं पता है उस आदमी की जिंदगी कैसी हो जाती है। हाय तुम पर जो तृप्त हो, तुम रोगे। पढ़ा यीशु ने कहा, हाय तुम पर जो संतुष्ट हो, तुम वहां पर रोगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दुनिया को इतना खाया है, अब उनको जीसस का प्यार कुछ ठीक ही नहीं लगता है। हाय तुम पर जो तृप्त हो, क्योंकि तुम वहां रहोगे।
That's the Bible teach. जब येहू मिल जाता है, अब देखो येहू को सबसे पहले क्या किया गया, ये पढ़ो कि ये खड़ा किया गया। सबसे पहली चीज है प्रभु में बढ़ने की, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। मां सुबह उठन आया, मां सुबह उठन आया, पैरों मां वॉक करनो आया, पो मां दाल पकवान खाइनो आया, पो मां घर वेनो आया। बंद कर, पैरों प्रार्थना कर। पड़े रहोगे वैसे ही रहोगे, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके एफर्ट्स देखना चाहता है। निकलो। कुत्ता ले लिया है, कुत्ते को सारा दिन घुमाते हो, घुमाओ, कोई बात नहीं, कुत्ता भी तुम्हें घुमाए, सुनो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब टाइम के लिए काम है। कुत्ते को सुबह घुमाएंगे, कुत्ता भागता है। सुनो, कुत्ते बिल्लियां जो चाहिए पालो, शेर पालो, सुनो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम सुबह उठ के अपनी दुआ तो पढ़ो, अपना खुदा के साथ संबंध तो मेंटेन करो। ये कौन सी चीज है जो, ये कौन सा कुत्ता है जो तुम्हें खुदा से दूर कर रहा है? मुझे रिसेंटली एक आदमी ने कहा मुझे आपको कुत्ता गिफ्ट करना है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, 32,000 का कुत्ता है वो, लैब्राडोर नाम है उसका। बोला ब्रदर मैं आपके लिए कुत्ता खरीद रहा हूं। मैंने माँ को पूछा, मैंने कहा माँ मैं कुत्ता लाऊं? माँ ने कहा दोनों में से एक रहेगा। मैंने कहा ठीक है मैं रह लेता हूं। एक बीच में वो एक वोडाफोन वाला कुत्ता मिल रहा था, पग, तो देखा आपने, हमेशा डिप्रेशन में रहता है वो, कभी खुश नहीं रहता है। मैंने कहा निकाल, ये नहीं चाहिए मुझे, कम से कम लाओ तो वो तो लाओ जो खुश रहे। हम ऑलरेडी डिप्रेस लोग ये और डिप्रेशन मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अगर आप में से कोई पग रखता है तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपना बता रहा हूं, क्योंकि आजकल तो बाबा कुत्ते के लिए बोल दो तो हर्ट होता है। मुझे आज भी याद है, मुझे किसी ने कहा था व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट डॉग्स। मैंने कहा बहन मैंने आपके कुत्ते को थोड़ी कुछ बोला। नो डोंट टॉक अबाउट डॉग्स, ही इज माय सन। मैं सोच रहा था वो बहन के बच्चे को फिर क्या आदत होगा। कुत्ते को बेटा बोलते हैं, और मैंने ऐसे भी घर देखे, घर पे खाने के लिए नहीं है, कुत्ते पाल के रखे, 3-3 कुत्ते 2-2 किलो चिकन खाते। मैं घर में गया, मैंने कुत्ते को देखा चिकन खा रहा था। मैंने प्रभु से कहा मैं 1 हफ्ते से नहीं खाया। आप जानते हो कुछ लोगों को कुत्तों से क्यों प्यार है? क्योंकि उनके अंदर तुम्हारे लिए डोमिनेट नेचर नहीं है। तुम्हें इंसान क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि इंसान तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को जानवरों से प्यार है, खुदा लोगों से नहीं। ये लोग तुम्हें टोकते हैं, लोग तुम्हें समझाते हैं। कुत्ते को क्या है, वो तो बेचारा तुम्हारा गुलाम बन के बैठा है। फर्स्ट थिंग, लीव योर कंफर्ट जोन। अब ब्रदर ठीक है मैं तैयार हूं, लेकिन ये भी तो बताओ उठ के कहां जाना है? भीतर जा, इनर रूम। आपको सबसे पहले उठना है, शेक योरसेल्फ। अब ब्रदर ओके ठीक है मैं उठा हूं, मुझे मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन ये बताओ अब मुझे भागना कहां है? अंदर ले जा, तब भीतर जा, उसको खड़ा करके बाइयों से अलग कर, भीतरी कोठरी में ले जा। फर्स्ट थिंग लीव योर प्लेस, सेकंड गो इन द सीक्रेट प्लेस। कौन सी है सीक्रेट प्लेस? आपका वो जगह जहां पर आप दुआ करते हो। ब्रदर मेरे पास जगह नहीं है, टेरेस पे जाओ, वॉशरूम जाओ, गार्डन में जाओ, किसी फ्रेंड के घर पे जाओ। जिससे प्यार था उससे बात करने के लिए आप कहां भी चले जाते थे, याद है वो दिन? या मुझे पता है क्यों हंस रहे हो। जिससे प्यार होता है ना, वो रास्ते निकालना जानता है, वो जानता है। मसीह में आने के 13 साल बाद मुझे अपना रूम मिला, और उसको भी आप ये नहीं कह सकते हो कि वो पर्सनल रूम है, कभी कभी पर्सनल है। सब सोते हैं मेरे रूम में,
लेकिन ठीक है, फिर भी रूम है। कोई रूम नहीं था मेरे पास। मैंने टेरेस पे दुआ करना सीखी है, बालकनी में दुआ करना सीखी है। विंटर में, ठंडियों में मैं बाहर बैठ के दुआ करता था चादर पहन के। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी दुआ कोई सुने, क्योंकि लोग मुझे पागल समझेंगे। जिसको बढ़ना होता है ना, वो रास्ते निकालता है, जिनको न बढ़ना होता है ना, वही बहाने निकालते हैं। ये जाएं फिर करूंगा। याद रखिए, एक बहानेबाज व्यक्ति कल से बढ़ूंगा, परसों से बढ़ूंगा, बात ये नहीं है। बात ये है, यू आर नॉट हंग्री। भूखा व्यक्ति रात को 3 बजे भी डब्बे खोलता है। भूखा व्यक्ति रात को 3 बजे भी उठ के मैगी बना ही लेता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको रात को 3 और 6 बजे के बीच में भूख लगती है। विश्वास कीजिए, कभी कभी वो घर से बाहर निकल जाते हैं हाथ गाड़ियों पे खड़े होकर नाश्ता करने के लिए। भूख सब करवाती है। हो सकता है आप में से कोई इतना रिच नहीं हो जिसके पास अपना एक पर्सनल रूम नहीं है, पर सर बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां पर आप कर सकते हो। मैं ऐसे लोगों के बारे में आपको बता सकता हूं जो अन्य जातियों से प्रभु में आए, और जब वो प्रभु में आए उनके परिवार उनके इतने विरोध में है, इतने अगेंस्ट में है कि उन्हें हर दिन बाइबल डाउनलोड करनी पड़ती है, डिलीट करनी पड़ती है, फिर डाउनलोड करनी पड़ती है, फिर डिलीट करनी पड़ती है, लेकिन वे लगातार प्रभु में बढ़ते हैं। उल्टा मैं आपको सच कहूं, मैंने उन लोगों को पीछे होते देखा है जिनको पूरी फ्रीडम होती है, पर जो बेचारे ऐसे होते हैं ना, न जगह है न टाइम है, वो पता नहीं कैसे कैसे अपनी नींदों को खराब कर करके वॉशरूम्स में पता नहीं कहां कहां जाके खुदा से बात करते हैं। किसी भाई ने मुझे कहा, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी करूंगा तो मैं प्रभु से दूर हो जाऊंगा। बिलीव मी, आप नौकरी करो, आपकी भूख प्रभु के लिए बढ़ेगी। जो रोज रोज मिलता है ना, वो सादा हो जाता है, पर जब 2-3 दिन नहीं मिलता है ना, तो उसका वैल्यू पता चलता है। सबसे पहले कंफर्ट जोन से निकलो और जाओ अपने भीतरी रूम में। क्या करना है ब्रदर? वहां पर जाके 2 चीजें, परमेश्वर से बात करो और परमेश्वर से आपको बात करने दो। ब्रदर, प्रभु बात नहीं करते हैं, ये बात मैंने बहुत बार देखी है। मैं बैठा भी हूं लेकिन खुदा बात नहीं करता। क्यों नहीं करेगा? एक 70 साल के महायाजक को छोड़, अगर वो 9 साल के सैमुअल से बात कर सकता है तो वो तुमसे भी कर सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ये कहते हैं कि परमेश्वर बात कहां करता है, और करता भी है तो कौन सा समझ में आता है कि प्रभु है ये। क्यों नहीं करेगा? परमेश्वर रोज बात करता है, हमें सुनाई नहीं देता। क्यों सुनाई नहीं देता? क्योंकि हम मेंटली कहीं और होते। जाओ पहले परमेश्वर से बात करो। ब्रदर, कैसे बात की जाती है? पहले तो यह बताता हूं कैसे नहीं की जाती है। इससे पहले कि यीशु सिखाए उपवास कैसे करना है, उससे पहले उससे सिखाया उपवास कैसे नहीं करना है। इससे पहले कि उससे सिखाया कि प्रार्थना कैसे करनी है, उससे पहले उससे सिखाया प्रार्थना कैसे नहीं करनी है। सबसे पहले बोझ लेके मत जाओ। हालेलुया 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 15, हालेलुया 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 18, हालेलुया 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 21, हालेलुया हालेलुया 24, 27, 30, 33, 36, ना 39, 41, 40, 45, 48, 51। पहला राउंड क्लियर। अब दूसरा राउंड, स्तुति 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 स्तुति। ऊपर से प्रभु कर 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 कर, बोल मत, स्तुति कर। हाँ, स्तुति स्तुति स्तुति। 3, 6, 9, 12, 15, 30, 45, 60। ये भी राउंड क्लियर। ऐसे कौन प्रेयर करता है इतने बड़े बड़े नियम लेकर? ऐसी प्रार्थना तो मैं ही ना करूं। कुछ लोग होते हैं ना, एक ही बात, प्रभु हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 हालेलुया। अब ये मत समझना कि मैं इस शब्द का कोई मजाक उड़ा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके पैटर्न को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप प्रभु के साथ एंजॉय कर सके। सुनो, इधर देखो,
ओ भाई, यहां देखो, जो दिल में है ना उसे बताओ बस। किसने परेशान किया? इसने ना। इसका नाम लेके बताओ। भाई साहब, इनका नाम लेके बात किया करो। ये दंपति हैं दोनों, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। आपको परेशान करती है ना बहन? अच्छा, आप करते हो। नाम लेके बात किया करो। प्रभु, ए शाउल, ए शाउल। यस, सब बताओ उसको, एड्रेस बताओ उसको। प्रभु इधर है, इधर। सब बताओ, नौटंकियां मत करो, ड्रामे मत करो। वो मत बोलो जो दिमाग में है, वो बोलो जो दिल में है। हाँ, दिमाग, सुनो, यहां से यहां आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आना इधर ही है। किसी ने कहा ये नॉर्मल कोच, ये एसी का कोच, गैप कितना है? इतना, लेकिन जिंदगी लग जाती है यहां से यहां, है ना जी? यहां से यहां तक आने के लिए लाइफ लग जाती है पूरी, क्योंकि ये इतना कॉस्टली है, इतना सस्ता। दिमागी व्यक्ति न बनो, दिल के व्यक्ति बनो। दिल के व्यक्ति, दिमाग वाले है ना, सब दुखी है। जिनके पास बहुत दिमाग है, डिप्लोमेटिक बोलते हैं जिन्हें, दिल वाले व्यक्ति बनो। जीसस हार्ट का पर्सन था, दिमाग का नहीं। वो जब आपसे मिलता था, वो ये नहीं देखता था कि आपसे क्या मिल सकता है, वो आपको देखता था क्योंकि आप उसके हैं। वो दिल का व्यक्ति था। रिश्ते जब दिमाग से चलना शुरू हो जाएं, समझ जाओ रिश्ते खत्म हो चुके। नहीं, चर्च तो जाना पड़ेगा ना। क्यों? मेरी शादी होने वाली है, पास्टर को कॉल आएगा मेरे लिए। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पास्टर बोल देगा हमारे पास नहीं आता। चलते, इसे कहते हैं दिमाग वाले लोग। हमारे चर्च में एक फैमिली आती थी, जिस दिन उनका मैरिज हो गया, गायब है। सिलिका आंटी नोज। मैं कभी कभी उनसे पूछता था किधर है वो लोग। भैया हमको ही नहीं मिलते, पहले इनके साथ आते थे। देख रहे हो कैसे कैसे खतरनाक लोग हैं। आइए अपने पास वाले से कहिए, दिमाग नहीं दिल वाला व्यक्ति बन। वाओ, God is teaching you something. आप जानते हैं परमेश्वर से बात कैसे की जाती है? फ्रेंडली, नॉर्मली। डोंट, एक वर्ड है, क्या बोलते हैं उसको, शोकेस। शोकेस में चीजें हम कैसे रखते हैं? हाँ, सजाकर मत जाओ खुद को, जैसे हो वैसे जाओ। पाप हो गया ना, जाओ उसको बोलो झूठ बोला मैं कभी कभी ऐसे ही आराम से बैठ के बात करता हूं उससे, आराम से। कोई प्रेस नहीं, कोई थैंक्स गिविंग नहीं, सीधा जो फ्रस्ट्रेशन है निकाल देता हूं। प्रभु, दिखाई नहीं देता दर्द है, कैसे काम करूंगा, जल्दी ठीक कर, 15 मिनट बचे मीटिंग में। ऐसे बात करता हूं मैं। बाप है वो मेरा, किससे करूंगा? वही तो है जो मुझे सुनता है। आपने प्रभु से बात की, अब परमेश्वर को आपसे बात करने दो। एक बाइबल का चैप्टर पढ़ो, 2 चैप्टर पढ़ो, पूरा ध्यान लगाओ, वो आपसे बात करेगा। यही तो तरीका है तैयार होने का। यहीं से सहभागिता शुरू होती है, फिर आपको प्रभु और गहरा ले जाएंगे। एक दिन तो ऐसा होगा, बिलीव मी, आप अंदर कमरे में जाओगे, वो वहीं होगा, वहीं होगा, वो वहीं होगा। तंबू के पीछे वो वहीं था। कोई वहां पर वेट नहीं करता था, वहां खुदा वेट करता था। और जानते हैं जब आप अंदर जाएंगे, देखो वहां पर क्या लिखा है।
एक कोठरी में ले जाना। अब 3 में देखो, जब लोग कंफर्ट जोन से उठकर कोठरियों में जाते हैं, उनके लिए वहां पर क्या है 3 में? तब तेल की एक कुप्पी लेकर तेल उसके सर पर कहकर डालना, यहोवा यो कहता है, इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तब द्वार खोलकर भागना, विलंब न करना। लिसन, वहां 2 चीजें हैं, 1 ऑयल, 2 प्रोफेसी। देखो वहां प्रॉफिटिक वर्ड है। जो लोगों के पीछे पड़े हो ना, हाथ रखो, पांव रखो, सुनो, कहां है प्रोफेसी? प्रोफेसी इनर चैम्बर में है। प्रोफेसी वहां है। आप जानते हो ये सब पाने के बाद वो कहां गया? सीधा इजबेल के मकान के सामने। एक्चुअली वो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी हुई थी वहां पर। एंड यू नो क्या कर रही थी? सुरमा लगा रही थी। यहू उसके सामने खड़े होके कहता है, उसकी सेवा खोजे करते थे किन्नर, वहां खड़ी थी और सुरमा लगा रही थी। यहू ने उन किन्नरों को बोला, इसे धक्का दो। उन्होंने ऊपर से उसको धक्का दे दिया, नीचे गिरी, मर गई। कुत्तों ने उसका ब्लड चाटा है और उसका बदन वहीं फेंका गया जहां नाबोत का खेत था। लिखा है वहां वैश्याएं नहाती है, बाइबल में लिखा है उसकी प्लेस पे प्रोस्टिट्यूट्स नहाती हैं आज। येहू ने वो किया जो एहलिया को करना था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, अगर आप इस डेविल से लड़ना चाहते हैं जो आपके दिमाग को हर तरफ से डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, याद रखिए, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको पहले प्रिपरेशन में आना पड़ेगा। प्रिपरेशन में आना पड़ेगा। मैं आपको बता नहीं सकता इस समय मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आते, मैं आपको बता नहीं सकता। विश्वास करेंगे, मुझे बीच में ऐसा ख्याल आ रहा था कि मैं मिनिस्ट्री क्विट करूं, मैं नॉर्मल लाइफ जी, मजाक नहीं कर। बकायदा मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे थे, क्विट योर मिनिस्ट्री, लिव अ नॉर्मल लाइफ, बहुत खुश रहेगा। देख रहा है तेरी मिनिस्ट्री की वजह से तेरे बाप पे अटैक्स, तेरी माँ पे अटैक्स हो रहे हैं, वो बीमार पड़े हैं, तुझे तकलीफ हो रही है, तुझे पता है ये सब क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है बहुतों को आग में से झपट के निकालो। अगर मुझे आग में जाना है किसी को निकालने के लिए, तो थोड़ा आंच तो मेरे को भी लगेगा, और वो थोड़ा आंच भी बहुत लगता है। अगर आज मैं खुदा के साथ नहीं रहता ना, विश्वास कीजिए, मैं ये चर्च किसी और को हैंड ओवर करके मैं आराम से घर पे 1-1.5 साल आराम करके आता कि यार छोड़, मुझसे नहीं हो रहा है। लेकिन आज इस इनर चैम्बर में उस तेल और उन वचनों की वजह से परमेश्वर ने मुझे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना के रखा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो इस कलीसिया में हैं और जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं जिनका एक ही टारगेट है, आपके माइंड को डिस्टर्ब करना, आपके माइंड को डाइवर्ट करना, आपको कन्विंस करना कि आपकी परिस्थितियां कभी नहीं बदलने वाली, आप हमेशा ऐसे ही रहोगे, आपको ना उम्मीदी में रखना, आपको डिप्रेशन में रखना, आपको डिस्करेज रखना और आपको ऐसी जिंदगी देना जिसमें आप बीमार और गोलियों पर निर्भर होकर जिंदगी जियो। ये सारा काम दुष्ट आत्माओं का है और उनका एक ही फील्ड है, आपके दिमाग पे हमले करना, आपके दिमाग में झूठ भरना। लेकिन आज खुदा हमसे कहना चाहता है, यस ये है, तो ये भी याद रखो मेरा तेल भी है। सुनिए,
परमेश्वर ने इजबिल को खत्म करने के लिए एहलिया को चुना था, लेकिन एहलिया वो काम नहीं कर पाया और परमेश्वर ने येहू का चुनाव किया और येहू ने ऑयल लिया और येहू ने अनॉइंटिंग ली, येहू ने भविष्यवाणी ली और येहू को ये सब पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ा, उसे अंदर रूम में जाना पड़ा, उसे वहां से हासिल किया और उसने अपना लक्ष्य पूरा किया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो मुझे इस समय देख रहे हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, उठो अपने कंफर्ट जोन से, अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़ो। 11 साढ़े 11 बजे नींद से उठना, ब्रेकफास्ट करना, नो, अर्ली उठो, मॉर्निंग में अपनी नींद से लड़ो, अपनी भूख से लड़ो, खुदा के सामने बैठो, सीक द लॉर्ड। बाइबल बोलती है परमेश्वर को ढूंढो, वो तुम्हें मिलेगा, उससे ऑयल पाओ, उससे वचन पाओ और निकलो अपने कमरे से बाहर और उसका सामना करो, सामना करो। जो व्यक्ति परमेश्वर से रोज मुलाकातें करता है ना, वो व्यक्ति आहिस्ते आहिस्ते परमेश्वर के अधीनता में आ जाता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भागेगा। पर अगर आपकी जिंदगी का ये पैटर्न नहीं है, आप खुदा से नहीं मिलते हैं, आप सिर्फ सुबह उठते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं, विश्वास करो वो बहुत हावी हो जाएगा तुम पे आने वाले दिनों में, वो तुम पे हावी हो जाएगा। ये भविष्यवाणी नहीं है जी, ये सच है। पढ़ा है आपने पुराने नियम में, जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन तू मरेगा। पढ़ा है नए नियम में ये वचन, अब जो शरीर के अनुसार जिएंगे वे मरेंगे। Read it. पुराने नियम में फल खाने वाला मरा, नए नियम में शरीर के अनुसार जीने वाले मरेंगे। ये मेरी बाइबल कहती है। शरीर के अनुसार जीने का मतलब होता है जैसा शरीर को अच्छा लग रहा है वो करना। शरीर कहता है आराम से और सो, अरे सो। प्रशांत भाई आने वाले हैं, संडे के दिन उनकी वर्शिप है, सैटरडे के दिन शायद उनकी वर्शिप है मुंबई में। आपको पता है 3 दिन पहले हम उन्हें कॉल करते थे कि क्या आप फ्राइडे को अवेलेबल हैं, और वो पूछते थे क्यों। हम आपस में कुछ भाई लोग होते थे, हम उन्हें हमेशा कहते थे कि हम चाहते हैं आप फ्राइडे के दिन, हमें छुट्टी है, आप सारा दिन हमारे साथ रहें ताकि हम वर्शिप करें। विश्वास कीजिए मैंने अपनी छुट्टियां मॉल्स में घूमते फिरते नहीं बिताई, मैंने हमेशा अपनी छुट्टियां खुदा की हुजूरी में बिताई। क्या दिन थे वो हमारे लिए। आप प्लान करते हैं ना, लोनावाला जाएंगे, महाबलेश्वर जाएंगे, ऊटी जाएंगे, यहां जाएंगे। हम प्लान करते थे कि जल्दी छुट्टी आए, कमरा बंद करके खुदा के साथ बैठे, जो मजा आता है। सच कहता हूं आज वो बहुतों में हम हंगरनेस नहीं देख पाते। याद रखिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर आपके लिए उतना ही करेगा जितना आपका विश्वास है। फिर से कहूं, खुदा सब कुछ कर सकता है पर फिर भी वो आपके लिए उतना ही करेगा जितना आपका विश्वास है। 3 चीजें हैं, कंफर्ट जोन से निकलो, इनर चैम्बर में जाओ और वहां से खुदा से हासिल करके बाहर निकलो। हालेलुया। आई थिंक आपने कुछ लर्न किया आज। अनॉइंटिंग ऑफ जेहू, ये येहू का अभिषेक है। पूरे इजबेल के खानदान का सफाया किया था उसने। हम भी एक एक दुष्ट आत्मा को चुन चुन के मारेंगे। यस। आप जानते हैं, बस मेरा हो गया है, मैं 2 मिनट पे खत्म कर रहा हूं। आप जानते हैं दुष्ट आत्माएं किन लोगों की तरफ प्रभावित होती हैं? कौन से लोग हैं जो वो सिग्नल देते हैं उससे, कम लिव विथ मी। यहां देखो,
अगर आपको ये पता है ना ये गलत है, और अगर आपने वो जानबूझ के किया, और अगर आपने उसको लाइफस्टाइल बना दिया ना, आने वाले दिनों में वो आपके पास आएगा 100%। जहां मिठास वहां मक्खियां। आपको पता है ना ये गलत है, फिर भी आप कर रहे हो क्योंकि बदन को मजा आ रहा है। पाप है क्या? बदन का मजा, और क्या है? अभी आप भाइयों को पता है शराब पीना गलत है, लेकिन पीने के बाद जो खुमारी मिलती है 1-1.5 घंटे की, आप सब भूल जाते हो मेरे ऊपर कितना कर्जा है, मेरी बीवी कौन है, सब जो भी है, मतलब जो भी है। या आप बहनें हैं, आपको भी बहुत ज्यादा यू नो आपको पता है कि गॉसिप्स करना गलत है। देखो हेल्दी गॉसिप भी होती है। आप और मैं जीसस के लिए 1.5-2 घंटे बात कर सकते हैं, इट्स अ वंडरफुल गॉसिप। लेकिन आप बैठे हो, आप लोगों के सीक्रेट गुनाहों के बारे में बात कर रहे हो, लोगों के रिश्तों के बारे में बात कर रहे हो, आप कुछ भी बकवास कर रहे हो। आपको सब पता है कि आप जो बात कर रहे हो ना, इट्स नॉट अ हेल्दी टॉक, ये नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, जब लोगों के रिश्तों के लिए बहुत बात करते हैं लोग, इसका रिश्ता इसके साथ कैसा हुआ, ये कैसे हुआ, वो क्या हुआ। आपको पता है ना अगर कि ये टॉक हेल्दी नहीं है, ये टॉक जो है ये गलत नहीं, ये गलत बात है, मुझे नहीं करना चाहिए। किसी की भी पर्सनल लाइफ मेरा कोई काम नहीं है। जब वो मेरे लिए कुछ नहीं बोलते तो मैं क्यों बोल रहा हूं उनके भी। जब भी आप देखोगे ना कि आप जानबूझ के बुराई कर रहे हो, आप डेविल को सिग्नल दे सकते हो। एंड याद करो, सुनो, उसको बुलाना बहुत आसान है, भगाना बहुत डिफिकल्ट है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो सालों से प्रभु में हैं, डीमन उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। कोई ऐसा काम मत करो जो तुम्हें पता है ये गलत है। डेविल को सिग्नल्स मत दो। क्या मेरे पास मतलब कहां लिखा है ये कि प्रभु के शैतान ऐसे करता है? पढ़ के देखिए यहूदा की किताब, उसने दुष्ट आत्माओं को अंधेरे में रखा है। शैतान सदैव अंधेरे में रहना पसंद करता है।